हाय बच्चों, विद्या सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 3.2 से लिखा है अनुपातों A1 अपन A2 B1 अपन B2 और C1 अपन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रेखीय समीकरणों के युग्म संगत अथवा असंगत हैं। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। यहाँ पर 5 इक्वेशन दे रखी, 5 समीकरण हैं। तो सबसे पहले हम पहली समीकरण को हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल। पहला पॉइंट सोल्व करेंगे, लिखा हुआ है 3x + 2y = 5 है। और दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x - 3y = 7। तो जो भी इक्वेशन यहाँ पर दे रखी हैं उनके इक्वल में 0 होना चाहिए। कोई भी नंबर इक्वल में नहीं होना चाहिए। देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। यहाँ से 5, यहाँ से 7 दोनों से हटा देंगे तो इक्वल में 0 लगाना पड़ेगा हमें। जो भी वेरिएबल है कांस्टेंट दे रखा होगा, जो भी चर या चर। तो देखो यहाँ पे बनेंगे 3x + 2y - 5 = 0 हो जाएगी। इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट। ही 5 इधर आ गया, साइड चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। ऐसी 7 को इधर लेके आएंगे, लिखेंगे 2x - 3y - 7 = 0। समीकरण होगी हमारी दूसरी। अब लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से वह समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। देखो, यहाँ तुलना करेंगे तो पहले में मैंने तुम्हें बता दिया है तुलना कैसे करते हैं। और देखो, यहाँ a1 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। a1 की वैल्यू a1 = 3। इसके बाद b1 = 2, c1 = -5 हो जाएगा। देखो यहाँ से ऐसे ही a2 हो जाएगा हमारा 2, b2 हो जाएगा -3 और c2 हो जाएगा -7। अब इनके हम अनुपात निकाल रहे हैं। अनुपात मतलब a1/a2। तो लिखेंगे हम यहाँ a1/a2। a1 का वैल्यू 3 है और a2 का वैल्यू 2 है, 3/2 आएगा। ऐसे ही यहाँ फिर लिखेंगे b1/b2। b1 का वैल्यू है हमारा 2 और b2 का वैल्यू -3। माइनस जो हर में नहीं होता तो इसे हम ऊपर पहुँचा देंगे तो -2/3 आ जाएगा। क्लियर। अब निकालेंगे c1/c2। तो -5/-7, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 5/7 आ जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये 3/2 है और ये -2/3 है। तो लिखेंगे यहाँ a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b2 के। तो इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। तब दोनों रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी तथा इनका केवल एक हल होगा। जब ये प्रतिच्छेद करेंगी तो इस प्रकार यह क्या होंगी, संगत हो जाएंगी, संगत है। क्लियर। अब आगे चलते हैं दूसरे वाले भाग पर। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। नंबर जो दूसरा पॉइंट है दे रखा है 2x - 3y = 8 और दूसरी इक्वेशन है 4x - 6y = 9। क्लियर। अब सबसे पहले इस इक्वेशन को हम देख लेंगे। जो हमारा अचर राशि बराबर के इधर है तो हम इसे इधर लेके आएंगे। 2x - 3y - 8 = 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 4x - 6y
-9 इक्वल टू 0। अब फिर यहाँ से तुलना कर देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की। क्लियर? तो फिर वही लाइन लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। अब यहाँ देखेंगे हम a1 कितना आया है, अब तो आप आसानी से निकाल लोगे, पहचान लोगे। 2 हो गया, b1 हो गया -3 और c1 हो गया -8। समीकरण 1 से आ गए। अब a2 निकालेंगे समीकरण 2 से 4, b2 निकालेंगे -6 और c2 निकालेंगे -9। अब इनके अनुपात निकालेंगे हम, तो अनुपात होंगे a1 बटे a2 निकालें तो 2/4, 2 से 4 करिए 1/2 आ जाएगा कट के। ऐसे ही b1 बटे b2 निकालें, ये -3 है, ये -6 है, तो कट जाएंगे 3 से 6, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/2 आएगा। ऐसे ही c1 बटे c2 निकालें तो यहाँ पर c1 -8 है और c2 -9 है, तो ये निकल के 8/9 आ जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों अनुपात बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। लिखेंगे यहाँ a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। तब क्या करेंगी दोनों रेखाएं? तब दोनों रेखाएं कैसी हो जाएंगी? दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर, समांतर होंगी तथा इनका कोई हल नहीं होगा। जब हल कोई नहीं होगा तो ये हमारी जो है असंगत हो जाएंगी। देखेंगे इस प्रकार यह असंगत है। क्लियर? अब हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो लिखा हुआ है 3/2x प्लस 5/2y प्लस 7 और दूसरा 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो सबसे पहले हम इसको एलसीएम ले लेंगे यहाँ से। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। एलसीएम के अकॉर्डिंग करेंगे, इक्वेशन को सही कर लेंगे। तो 2 से डिवाइड 6 में 3, 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6, 5 2 जा 10y इक्वल टू 7। तो 6 इधर चला जाएगा 9 की तरफ, मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे क्योंकि हम डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में जाके यहाँ 42 हो जाएंगे। अब इसको इधर ले आएँ, 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। ऐसी 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की वही लिखेंगे, लाइन लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ a1 हमारा पहली समीकरण से निकल के आएगा 9 और b1 निकल के आएगा 10, c1 माइनस का 42। क्लियर? ऐसे a2 निकल के आएगा हमारा यहाँ पर 9, b2 निकल के आएगा माइनस का 10 और c2 माइनस का 14 निकल के आएगा। अब हम इनका अनुपात निकालें तो लिखेंगे a1 बटे a2। a1 का मान 9 है और a2 का मान भी 9 है, तो 1 आ जाएगा हमारा। ऐसे ही हम b1 बटे b2 निकालें तो 10 बटे -10, तो ये हमारा माइनस का 1 निकल के आएगा। और c1 बटे c2 निकालें तो -42 बटे -14, तो 14 से 42 कट जाएगा 3 बार। क्लियर?
अब हम यहाँ देख रहे हैं A1/A2 और B1/B2 के जो अनुपात हैं ये बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ -1 है। लिखेंगे यहाँ A1/A2 बराबर नहीं आया B1/B2 के। तो पता है आपको, जब ये बराबर नहीं आता तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, वही हम यहाँ लिख देंगे। तो लिखेंगे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तथा इनका केवल एक हल होगा। इस प्रकार ये कैसी हो जाएंगी? संगत हो जाएंगी। यह संगत है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे जो हमारा है, रह गया है इसमें, नंबर पार्ट है 4। तो 4 लिखा हुआ है 5x - 3y = 11, और दूसरा है हमारा -10x + 6y = 22 का। तो हम पहले की तरह इक्वेशन को सही कर लेंगे। 5x - 3y - 11 = 0 इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और यहाँ माइनस के 10x + 6y + 22 = 0 इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई, क्योंकि यहाँ माइनस का था, इधर आके ये प्लस का हो गया है। अब फिर हम वही तुलना करेंगे समीकरणों की। लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना। A1x + B1y + C1 = 0 से, व समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। तो देखो यहाँ A1 सीधे सीधे दिखाई दे रहा हमें। A1 यहाँ 5 है, B1 -3 है, और C1 हमारा -11 है। दूसरी इक्वेशन पे जाएं तो A2 हमारा -10, B2 यहाँ 6 है, और C2 यहाँ 22 है। अब इनका हम अनुपात निकालें। क्या निकालें? अनुपात। तो लिखेंगे A1/A2 बराबर आया हमारा 5/-10। अगर हम इसे काट दे तो -1/2 आएगा। 5 से 10 कट जाएगा, माइनस चिन्ह ऊपर चला जाए। क्लियर? ऐसे B1/B2 निकालें तो -3/6, यानी ये भी 1/2 माइनस का आएगा। और C1/C2 निकालें तो -11/22, ये भी 1/2 आएगा। जब ये तीनों अनुपात इक्वल होते हैं तो जो हमारी रेखाएं हैं वो समपाती होती हैं। पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको। तो लिखेंगे यहाँ A1/A2 बराबर हुआ B1/B2 के, बराबर हुआ C1/C2 के। तब दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी, तथा कैसे? इनके अनेक हल हो जाएंगे, तथा इनके अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होंगे तो ये संगत कहलाएंगे। इस प्रकार यह संगत है। ठीक। अब यहाँ आगे चलते हैं। इसका 5वां भाग है। तो इसमें देखिए यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो पहली इक्वेशन में 2, 3 और यहाँ 1 लगा लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। तो 4x + 6y = 8। ये 3 यहाँ से मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 4x + 6y = 8 3 = 24, और ये इधर आ जाएगा साइड चेंज होके। तो 4x + 6y - 24 = 0 इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे ही इक्वेशन को सेकंड को सही कर लेते हैं। 3y - 12 = 0 समीकरण 2। अब फिर हम वही लिखेंगे समीकरण 1
की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से वह समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। क्लियर। अब यहाँ हम देखेंगे कि a1 हमारा सीधा सीधा 4 हो गया, b1 हमारा 6 हो गया और c1 हमारा माइनस का 24 हो गया। ठीक है। ऐसे a2 निकालेंगे हम समीकरण 2 से, तो a2 हमारा कितना है 2, b2 हमारा है 3 और c2 हमारा है माइनस का 12। अब इनके अनुपात निकालेंगे तो a1 बटे a2 यानी 4 a1 का मान है और 2 a2 का मान है, तो ये 2 आंसर आ जाएगा। ऐसे b1 बटे b2 निकाला जाए तो 3 बटे 6 यानी 1 बटे 2 आएगा और c1 बटे c2 निकाला जाए तो माइनस का 24 बटे माइनस का 12 तो यहाँ 2 आएगा। हम पहले देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं होते तो क्या होता है पता है आपको। लिखेंगे यहाँ a1 बटे a2 बराबर नहीं आया b1 बटे b2 के, तब दोनों रेखाएं कैसी होंगी प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब एक दूसरे को काटेंगी तथा इनका केवल एक हल होगा। इस प्रकार यह कैसी हो जाएंगी संगत हैं। क्लियर। वीडियो को लाइक कर दें। आगे की वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि इस एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन हैं, जब संगत आता है तो हम ग्राफ पर करते हैं यानी कि सॉल्यूशन करते हैं। तो आगे के क्वेश्चनों को पहले ऐसे ही कर लेंगे, यदि संगत आएगा तो हम करेंगे और असंगत आएगा तो उसको आगे हम हल नहीं करेंगे, वहीं छोड़ देंगे उनको। क्लियर।